जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी करवा चौथ की सरल पूजा विधि फ्रेंड्स। करवा चौथ का व्रत सुहागनें अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए यह व्रत करती है और पूरा 16 श्रृंगार करके यह व्रत करती है और पूजन करती है, करवा माता की पूजा करती है। तो सबसे पहले देखिए, पूजा की एक चौकी लगा लेंगे, उस पर लाल रंग के कपड़े का या फिर पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। और उसके बाद अक्षत का आसन देकर हम करवा माता की तस्वीर को विराजित करेंगे। तो अक्षत को थोड़ा सा जो है ना हल्दी से कलर कर लीजिएगा, इसलिए कि सुहाग की पूजा है तो थोड़ा सा हल्दी से कलर कर लीजिएगा अक्षत को, चावल को। उसके बाद करवा माता की तस्वीर हो या कैलेंडर हो या मूर्ति हो विराजित कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो तस्वीर में जितने भगवान जी हैं उसी में गौरी माता भी है, गणेश जी भी हैं, तो सबका पूजा हम उसी में कर लेंगे। और कथा की पुस्तक हो तो वो भी अक्षत का आसन देकर रख लीजिएगा और चालनी भी रख लीजिएगा पूजा में। तो बिल्कुल सरल पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद अक्षत का आसन देकर हम दीपक रखेंगे। दीपक देखिए, घी हो तो घी से प्रज्वलित कर लीजिएगा, नहीं तो आप तिल के तेल से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है फ्रेंड्स। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले एक करवा हम लेंगे। करवा जो है ना टूटी वाला करवा होना चाहिए, जिसमें कि होल किया हुआ रहता है ना, करवा में होल किया हुआ रहता है, टूटी बना हुआ रहता है, वो उस टाइप का ही करवा लेना है, मिट्टी का करवा लेना है। और उसके बाद 1 लोटा जल लेंगे, उसमें हम गंगा जल मिला लेंगे, स्वच्छ जल लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर करवा में हम भर देंगे। और जो होल किया हुआ है उसमें देखिए, आप सिक भी लगा सकते हैं या फिर आप कोई सिक ले लीजिएगा, सिक का टुकड़ा ले लीजिएगा और उसमें कॉटन लपेट कर आप लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए, करवा में कलावा बांध लीजिएगा। अगर आपके करवा में लेस वगैरह लगा हो तो आप जो है ना कलावा नहीं भी बांधिएगा चलेगा, लेकिन बिना लेस का हो तो कलावा जरूर बांध लीजिएगा करवा में। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिएगा करवा में, और एक चांदी का सिक्का हो या छल्ला हो वो भी आप करवा में डाल दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि चंद्रमा की जब पूजा की जाती है तो उसमें जो है चांदी का सिक्का या फिर छल्ला, चांदी का कोई भी चीज़ मतलब डाल के ही चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद अक्षत का आसन देकर हम करवा को रख लेंगे और करवा को ढक कर उसके ऊपर कुछ मिठाई रख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, एक करवा में एक कलश में ली हूँ धातु से बना हुआ। अगर होल किया हुआ हो, टूटी लगा हुआ हो तो वो भी ले सकते हैं, या फिर बिना टूटी वाला भी आप करवा ले सकते हैं। धातु से बना हुआ भी ले सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप चीनी का आता है करवा बना हुआ तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद जो करवा हमने धातु से बना हुआ लिए हैं, कलश लिए हैं, उसमें हमने कलावा बांध दिए हैं और उसमें मैं मखाना भरी हूँ, ड्राई फ्रूट भरी हूँ। तो उसमें आप ड्राई फ्रूट भर सकते हैं, खील बतासे भर सकते हैं, मिठाई भर सकते हैं। उसके बाद उसको ढक देना है, ढक के उसके ऊपर भी कुछ मीठा मतलब रखना है, मिठाई रख देना है। उसके बाद हम अक्षत का आसन देकर उस करवे को भी हम विराजित कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले जल के छींटे देकर हम सभी भगवान जी को भाव स्नान करा लेंगे, और जो चलनी है उसके ऊपर भी जल के छींटे दे दीजिएगा। तो सभी भगवान जी को हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे और करवा माता को चुनरी समर्पित करेंगे। और तस्वीर में जितने भगवान जी हैं, गणेश जी हैं, गौरी गणेश जी हैं, भोलेनाथ है, माता पार्वती है, सभी भगवान जी को, 7 भाई हैं, सभी को मतलब हम तिलक कर लेंगे। करवा माता को भी तिलक कर लेंगे, सभी भगवान जी को तिलक कर लेंगे। और जो करवा हमने रखे हैं उसमें भी हम तिलक कर लेंगे, रोली से चंदन से सभी भगवान जी को तिलक कर लीजिएगा। भोलेनाथ को चंदन से कर लीजिएगा और गणेश जी को रोली से तिलक कर लीजिएगा, और करवा में भी रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा। और दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक में भी तिलक कर लीजिएगा। और करवा माता को भी सिंदूर लगा लीजिएगा और गौरी माता को भी सिंदूर लगा लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद अक्षत समर्पित कर लीजिएगा सभी भगवान जी को, और जो करवा रखे हैं उस पर भी अक्षत चढ़ा लीजिएगा। और जो भी कलर, जो भी फूल माला हो, जिस भी कलर का, लाल पीला फूल का आपके पास जो भी फूल माला हो आप चढ़ा लीजिएगा।
करवा माता को समर्पित कीजिएगा। गणेश जी को भी फूल चढ़ा लीजिएगा और जो करवा हमने रखे हैं उसके ऊपर भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। और जो कथा की पुस्तक है उसके पास भी आप फूल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद देखिए करवा माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाना है तो आप 5 तरह 6 तरह या फिर पूरा 16 श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सासू माँ के लिए हम बायना निकालेंगे, वस्त्र मतलब साड़ी रखेंगे और उसके ऊपर सुहाग की सामग्री और कुछ दक्षिणा रखकर सासू माँ के लिए हम बायना निकाल लेंगे। बायना भी हम वहीं पूजा के पास ही रख लेंगे। और देखिए एक कटोरी में मैं बाजरा भर के रखी हूँ और उसके साथ जो है कुछ दक्षिणा रखेंगे। बाद में इसे दान करना होता है तो बाजरा नहीं हो तो उसके जगह पर आप गेहूँ भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं। उसके बाद भोग लगा लेंगे। सर्वप्रथम जल का भोग लगा लेंगे, उसके बाद मिठाई का भोग लगा लेंगे, फल फ्रूट का भोग लगा लेंगे। करवा माता को, गणेश जी को, सभी देवी देवता को भोग लगा लेंगे हम। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लेंगे। उसके बाद हाथ में अक्षत लेकर हम कथा पढ़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हाथ में अक्षत लेकर कथा पढ़ लीजिएगा। अगर कथा की पुस्तक हो तो, अगर कथा की पुस्तक नहीं हो तो अगर कल आपको जो तस्वीर लीजिएगा उसमें अगर लिखा हो तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं या फिर आप किसी पंडित ब्राह्मण से भी आप सुन सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप सुनिएगा तो भी आप जो है ना हाथ में अक्षत लेकर ही सुनिएगा और पढ़िएगा तो भी हाथ में अक्षत लेकर ही पढ़िएगा। तो हाथ में अक्षत जो है वो थोड़ा सा हम माता के चरणों में समर्पित करेंगे और थोड़ा सा हम अपने आंचल में बांध कर रख लेंगे। जब करवा माता जब हम चंद्रमा को जल चढ़ाएंगे तब वो अक्षत हम जो है ना करवा में डालकर जल चढ़ाएंगे चंद्रदेव को। ठीक है फ्रेंड्स, चलनी से हम चंद्रदेव को देखेंगे और जो है ना जल चढ़ाएंगे और उसी समय वो अक्षत उसमें हम डाल देंगे। उसके बाद देखिए करवा फेरना होता है, तो करवा कैसे फेरा जाता है उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चैनल में एक बार चेक कर लीजिएगा। वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं कि करवा कैसे फेरना है और फेरते वक्त क्या बोलना है, वो भी मैं उसमें बता चुकी हूँ पूरा डिटेल से अच्छे से। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद करवा फेरने के बाद जो है ना आरती कर लीजिएगा। आरती आप प्रेम पूर्वक कर लीजिएगा। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। करवा माता की प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद जो है ना आप जो है ना करवा माता से सुहाग ले लीजिएगा। ठीक है, सुहाग का भी मैं बताई हूँ कि कैसे सुहाग लिया जाता है, वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। 5 बार करवा माता को आप आंचल से सुहाग दीजिएगा। उसके बाद फिर आप सुहाग ले लीजिएगा माता से। तो इस तरह से जो है ना पूजा किया जाता है फ्रेंड्स। पूजा आप जो है ना दोपहर के बाद भी कर सकते हैं या फिर शाम में भी पूजा कर सकते हैं। और जो है ना उसके बाद पूजा करने के बाद जब चंद्र उदय हो तो चंद्रमा की पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद फिर पति की पूजन करके और पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलिएगा फ्रेंड्स। सासू माँ को बायना देकर प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से करवा चौथ की पूजा की जाती है।